चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले यह जानकारी दे दें कि मेरा यूट्यूब में वीडियो में किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं रहता है। हो सकता है किसी प्रकार का कोई त्रुटि रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि अगली बार सुधार कर ले, और इसके बारे में किसी प्रकार की गलती रहे फिर आपको कमेंट के माध्यम से ही सुधार कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें और अन्य लोगों को भी शेयर करें। या जो लोग पुराने हैं देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। कम से कम लाइक ज़रूर करें, कम से कम ये पता चले कितने जीवित लोग देख रहे हैं। ऐसे लगता है कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन उनको पसंद आ रहा है कि नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन लाइक ज़रूर करें आप लोग। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए इस हम थोड़ा स्पीड बोल देते हैं, इसलिए अब 30 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आराम आराम से बोलने का। किसी भी प्रकार की गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि सुधार हम कर सकें। चलिए आते हैं। यह जो क्वेश्चन है बेल्ट्रॉन द्वारा आयोजित 10/12/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का है, दूसरा शिफ्ट का है। आते हैं पहला क्वेश्चन पर। MS एक्सेल में कंट्रोल प्लस पेजअप इस कुंजी का संयोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है बाएं बाजू वाली पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन में आएंगे। USB 4.0 या हाई स्पीड वाला USB की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, तो इसका सही आंसर है 40 GB पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। कंप्यूटर HDD पर एक विशिष्ट नाम वाली जगह है जो किसी यूजर को हटाई गई या डिलीट की गई फाइल्स या फोल्डर को रखता है, तो थ्रैश और रिसाइकल बिन। MS एक्सेल में सेट फॉर्मेटिंग ऑप्शन के तहत आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर है टाइडी नहीं है। जैसे MS एक्सेल फॉर्मेट सेल में जब जाइएगा हाइड, अनहाइड, ऑटो फिट सब है, लेकिन टाइडी का विकल्प आप नहीं देख सकते हैं, उसमें नहीं है। आपको एक्सेल या वर्ड होगा उसको कंप्यूटर या लैपटॉप में खोल करके उसके ऊपर जो दिया गया है मेनू उसको भी देखना होगा कि इसमें होम में क्या निकलता है, इंसर्ट में क्या है, व्यू में क्या है, क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए उसमें खुद आपको देखना पड़ेगा। फिर आगे चलकर उसको एक वीडियो दिया जाएगा तीनों का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल मर्ज ये सब का, इसलिए खुद अपने भी प्रैक्टिस करते रहें। एक लिंकर किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑब्जेक्ट फाइलों को लिंक करने के लिए। MS एक्सेल 2016 विंडो के बाएं बॉटम पर प्लस पर क्लिक करने के बजाय किसके द्वारा एक वर्कशीट जोड़ा जा सकता है? तो होम, इंसर्ट और इंसर्ट शीट के माध्यम से। जो होम में जाएंगे, होम के बाद इंसर्ट में जाएंगे, फिर इंसर्ट शीट के माध्यम से हम जोड़ सकते हैं वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप विंडोज़ 10 में किसी नई डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए किस प्रकार की पहल करते हैं? तो इसका सही आंसर है स्टार्ट, फिर सेटिंग में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर डिवाइसेस में जाएंगे, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में जाएंगे, उसके बाद नई डिवाइसेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ MS एक्सेल वर्जन कुछ सामान्य टेक्स्ट ओरिएंटेशन ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध में अमान्य है? तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट बॉटम। वर्कबुक के प्रोटेक्शन के तहत MS एक्सेल में हम स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसका आशय शीट्स पर कुछ निषेधों ब्रैकेट में दिया है प्रोहिबिशंस से है। इस संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सही निषेध है? तो मूव्ड, इंसर्टेड और डिलीट। अगला क्वेश्चन।
अगर किन्हीं को PDF वहाँ सही से नहीं दिखाई देता है क्वेश्चन, तो आप उसमें क्वालिटी चेंज कर लीजिए, हायर क्वालिटी कर लीजिए। आप जो होता है वहाँ बढ़ाने का वो बढ़ा लीजिए 720 480, इस प्रकार से ऑटो से हटा करके भी आप देख सकते हैं, तो आपको साफ दिखेगा। अगर साफ नहीं दिखता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, अगला बार से आपको सुधार कर अगला वीडियो दिया जाएगा। किसी डायल-अप कनेक्शन की स्पीड आमतौर पर किस पर होती है? तो 56 KB/सेकंड होती है। डिस्प्ले हो रही स्लाइड्स के चेंज के बीच मोशन इफेक्ट अप्लाई करने में उपर्युक्त फीचर को चुनिए। तो इसका सही आंसर है 4, स्लाइड ट्रांजिशन फीचर। MS एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम को किस माध्यम से रिसाइज किया जाता है? तो होम पर है, उसको रोज और कॉलम को रिसाइज करेंगे। यदि आप MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कशीट को प्रोटेक्टिंग के लिए जाते हैं तो कौन से ऑप्शन इनेबल्ड और डिसेबल्ड मौजूद हैं? तो स्ट्रक्चर और विंडो। किसी इंटरनेट IPv4 एड्रेस में कितने ऑब्जेक्ट्स प्रयोग किए जाते हैं? तो 4। IP एड्रेस में 4 वो जो है ऑब्जेक्ट्स प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या है? तो प्रेजेंटेशन के किसी ओवरऑल व्यू के लिए थंबनेल फॉर्म्स में स्लाइड्स को डिस्प्ले करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। MS एक्सेल में किसी पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितने के बराबर बनाई जा सकती है? तो MS एक्सेल में जो है अधिकतम ऊंचाई रो के जो पंक्ति का है वो 15 सेंटीमीटर होगा। सही आंसर क्या है? 15 सेंटीमीटर। एक्सेल में सेल A1 और A2 के क्रमशः नंबर 4 और 6 हैं, तो निम्नलिखित फार्मूलों का परिणाम क्या होगा? तो इसको देख लीजिए, एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज तो ऐसे भी जानते हैं, सबके जोड़ के और जितना संख्या है उससे भागा। तो यहाँ 2 संख्या है तो 6 और 4 10 होगा, और उसको 2 से भागा देंगे 5। वहाँ आपको एक्सेल नहीं रहेगा, वहाँ क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए मैथ के तरह ही आपको है इसको निकालना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि सैम्पल किसका है, एवरेज का है, जोड़ में क्या होता है, भाग में क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकलता है, ये सब वहाँ देखते हुए करना है, पहले सीख भी लेना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, MS वर्ड में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत बना लेने का किस फील्ड का एक तरीका है? तो मर्ज। मेल मर्ज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, कम से कम तो 2 क्वेश्चन है, ऐसे 4 क्वेश्चन लगभग हर एक सेट में आपको मिलेगा। मेल मर्ज जो हम करते हैं, जैसे एक किसी को निमंत्रण पत्र देते हैं, लेकिन शादी का कार्ड देते हैं या किसी चीज़ का निमंत्रण देते हैं, उसमें सारा मैटर एक ही रहता, सिर्फ व्यक्ति का नाम चेंज होता। उसी प्रकार से मेल मर्ज में वही काम होता है कि उसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम चेंज हो जाता है। एक पेज बनाते हैं और उसमें एक एक्सेल में शीट बनाते हैं, उसको मेल मर्ज में उसमें ले जाके जब अच्छी करते हैं, मेल मर्ज करते हैं, तो अब अगर ईमेल आईडी तो ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा, तो एक साथ अपने आप ऑटोमेटिक मेल भी चला जाएगा। इसी को कहते हैं, या तो प्रिंट करना है तो सारा नाम और मैटर एक ही रहेगा, नाम सब एक साथ प्रिंट होकर निकल जाता है, उसी को मेल मर्ज कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाकी से अलग है? तो देखिए, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये तीनों एक है, इधर का है, और 3D प्रिंटर है जो अलग है। 3D फिल्म, इससे अच्छा 3D फिल्म के बारे में समझ सकते हैं, तो 3D प्रिंटर वो सबसे अलग है। MS पावर पॉइंट के करेंट स्लाइड्स को डुप्लिकेट करने के लिए किस बटन को दबाएं? तो उसका सही आंसर है Ctrl+D दबाएंगे। सेल्स में सामान्य फार्मूला कॉपी करने के लिए सेल्स को सिलेक्ट करना चाहिए और एक सामान्य तरीके से फार्मूला लिखना चाहिए, जैसा कि आप इसे पहले सेल में करेंगे, और फिर तभी सेल्स के लिए समान फार्मूला हासिल करने के लिए किसको प्रेस करेंगे? तो इसका सही आंसर है Ctrl+Enter। ये सब चीज़ जो है ना, आप खुद एक्सेल खोलिएगा,
खुद इसको प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको याद होगा। और प्रैक्टिस करने में कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान में आएगी जो कि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा और क्वेश्चन आएगा। वहाँ बनाने के लिए आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट पर प्रैक्टिस कर लेने से आपको 60 में तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस वाला ही काम कर जाएगा। एक ऐसी छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी है जिसे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। कह रहा है कि ऐसी छोटी है, सबसे छोटा है लेकिन बहुत तेज मेमोरी है, लेकिन सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है, उसका नाम क्या है? तो कैश। तो उसका सही आंसर क्या, इसका क्या है? कैश। निम्नलिखित में से किस एड्रेसिंग मोड में आप ऑपरेंड शीघ्रता से ऑपकोड का अनुसरण करता है? इसका सही आंसर है इमीडिएट। निम्नलिखित में से कौन सा कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? DB2। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो DB2। बाकी पोस्ट फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर सब सिस्टम का सॉफ्टवेयर है। पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित यानी डेवलप किया गया था? पहला वेब ब्राउज़र कहाँ विकसित किया गया था? तो स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में विकसित किया गया था। MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट टैब के नीचे निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन नहीं होता है? तो जो MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट टैब में ऑडियो नहीं होता, बाकी पिक्चर, लिस्ट और हायरार्की होता है। MS वर्ड में Alt+, Ctrl+S यह कुंजी संयोजन किसको ओपन करता है यानी खोलता है? तो टैगल स्लिप्ट स्क्रीन को। Alt+, Ctrl+S दबाएंगे अगर MS वर्ड में तो टैगल स्लिप्ट स्क्रीन खुलेगा। MS वर्ड में Ctrl+D क्या खोलता है? तो फॉन्ट प्रेफरेंस विंडोज, फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो खोलता है। MS वर्ड में सिलेक्टेड चयनित टेक्स्ट को किस अनुक्रम का पालन करके कहीं और कॉपी किया जा सकता है? तो पहले कॉपी करेंगे Ctrl+C से और दूसरे जगह ले जाना है तो Ctrl+V करेंगे। इसको अगर प्रिंट देना रहता है तब होता है Ctrl+P और पूरा को सिलेक्ट करना रहेगा तब Ctrl+A। तो इसका सही आंसर क्या है? Ctrl+C और Ctrl+V। पहले सिलेक्ट करेंगे तो Ctrl+A, फिर उसको कॉपी करेंगे Ctrl+C, फिर पेस्ट करेंगे तो Ctrl+V। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको इतना क्लास ज़रूर दिया जाएगा जिसमें आपको पास हो जाइएगा, एकदम गारंटी है। सब्सक्राइब कर लें और फ्री क्लास है, इसमें किसी प्रकार के कोई पैसा नहीं लगता। इसी क्लास के लिए आप उसमें इसी वीडियो देखने के लिए पैसा दीजिएगा तब आपको वीडियो प्रोवाइड करेगा, अन्य कोई। इसलिए फ्री है तो कोई चीज़ फ्री में मिलता है सब उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए फ्री वाला चीज़ भी कभी कभी कामयाब हो जाता है। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लें और आप लोग लाइक ज़रूर करते रहें। MS एक्सेल में फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन किसी टेक्स्ट को पूर्व परिभाषित कोण पर घूमते दिखने की अनुमति देता है। डिग्री में इसकी स्वीकृति सीमा क्या है? तो -90 से 90। सही आंसर है -90 से 90। MS वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+Y का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो अंतिम एक्शन को रीडू करने के लिए यानी फिर से करें। इसका सही आंसर है अंतिम एक्शन को रीडू फिर से करने के लिए। अगर जो जीवित व्यक्ति देख रहे होंगे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। MS वर्ड में Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ के बीच के संरेखण अलाइन करने के लिए। Ctrl+C का उपयोग किसके लिए MS वर्ड में किस लिए
किस शॉर्टकट के लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट लाइन पैराग्राफ के बीच में संरेखण अलाइन करने के लिए। मान लें कि एक्सेल शीट में आपके पास एक टेबल है और ई कॉलम में आपके पास पूर्णांक मान E2 से शुरू है। यदि नया कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल बराबर $E जो चिन्ह है देख लीजिए लागू किया गया तो क्या होगा? तो ई कॉलम का में जो डेटा है 10 से अधिक होने पर टेबल की रोज़ हाईलाइट हो जाएगी। माने 10 से अधिक जब टेबल होगा अधिक होगा डेटा तो रोज़ हाईलाइट हो जाएगी। उसी का ही सिंबल है। MS वर्ड 2016 में बुलेटेड सी लिस्ट किसके नीचे आती है? तो होम यानी पैराग्राफ। MS वर्ड में कुंजी संयोजन Alt+Shift+E का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेल मर्ज डेटा सोर्स के संपादन एडिट करने के लिए। उस MS एक्सेल वर्जन में वर्कबुक प्रोटेक्शन विकल्प के तहत प्रोटेक्टिंग विंडो का अर्थ क्या है जिसमें यह मौजूद है? तो इसका सही आंसर है विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। विंडोज को ड्रैग नहीं किया जा सकता है। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट की प्रोटेक्टिंग के लिए आप पहले किस पर क्लिक करते हैं और फिर अन्य उपयुक्त क्रियाओं का पालन करते हैं? रिव्यू टैब। विंडोज में सिस्टम सेटिंग का बदलाव किसके माध्यम से किया जाता है? तो कोई भी सिस्टम सेटिंग में बदलाव करेंगे कंट्रोल पैनल के माध्यम से। MS एक्सेल में कंट्रोल+स्पेस कुंजी संयोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है? किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल+स्पेस किसी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। एक लिंक किए हुए स्लाइड तक मूव करने के लिए आप MS पावरपॉइंट 2016 में किस तरह से हाइपरलिंक जोड़ेंगे? मान ली कि आप एक नॉर्मल व्यू मोड में है तो इंसर्ट टाइप पर क्लिक करेंगे और हाइपरलिंक आदि को चूज करेंगे। क्या करेंगे? इसका आंसर है कि इंसर्ट टाइप में पहले जाएंगे, उसके बाद हाइपरलिंक आदि जो हाँ ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। MS वर्ड 2016 में रिस्ट्रिक्टेड एक्सेल का विकल्प किसके नीचे आता है? फाइल मेन्यू के नीचे। MS वर्ड स्क्रीन में आप जूम कंट्रोलर को कहाँ पाते हैं? बॉटम राइट पर। MS एक्सेल में Shift+स्पेस कुंजी का संयोजन किसके लिए किया जाता है? किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए। Shift+स्पेस कुंजी का जो उपयोग MS एक्सेल में किस लिए करते हैं? किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए। ये सब चीज़ जो है Shift+स्पेस एक्सेल खोल के Shift+स्पेस आप खुद दबा करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिएगा ज़्यादा याद होगा। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध चार्ट का प्रकार है? तो स्कैटर। नीचे की किस डिवाइस का ज़्यादातर उपयोग यूजर्स की फाइल्स को कॉपी या मूव करने के लिए किया जाता है? तो पेन ड्राइव। कॉपी या कोई भी यूजर जो है फाइल को मूव करना या कॉपी करना संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर के अलावा पेन ड्राइव का ही उपयोग किया जाता है। प्रिंटर्स हो तो फिर वो आउटपुट देता है, उसमें उसका काम ही नहीं है, वो सीधे प्रिंट करके दे देगा, संग्रहित नहीं करेगा। संक्षिप्त रूप www किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो www का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। किसी प्रारूपी 6 फेज वाले कंपाइलर का फेज 3 क्या है? माने संबंधी विश्लेषण, सिमेंटिक एनालिसिस। आप लोग जो भी बेल्ट्रॉन के फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आपको वहाँ 3 ऑप्शन आ रहा होगा, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग भरिए, वह बेहतर विकल्प है। अगर इंग्लिश भरिएगा और हिंदी भरिएगा तो मेरिट वहाँ इंग्लिश हिंदी पर बनेगा, ना कि इंग्लिश पर। तो आप सबसे अच्छा नंबर लाते हुए, अच्छा टाइपिंग करते हुए नीचे चले, इसलिए दोनों विकल्प चूज करिए, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। MS वर्ड में Alt+Shift+K इस कुंजी संयोजन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी मेल मर्ज के प्रीव्यू के लिए। Alt+Shift+K का कुंजी किस लिए प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में? किसी मेल मर्ज की प्रीव्यू देखने के लिए Alt+Shift+K कुंजी दबाते हैं, का प्रयोग करते हैं। चैनल पर जो भी नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें।
फाइल, एडिट, व्यू जैसे विकल्प किस विंडो पर उपलब्ध होते हैं? मेन्यू बार पर। कुछ 1-2 वीडियो पहले आपको हम बताए थे एक्सेल में वर्ड में ही करके सारा कुछ कि कहाँ पर है। तो फाइल, एडिट, व्यू जैसे विकल्प कहाँ आते हैं? तो मेन्यू बार में। मेल मर्ज में कौन सा 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं? तो मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट और डेटा सोर्स आवश्यक होते हैं। एमएस वर्ड में बैतरणी और व्याकरण जांच करने के लिए किसको दबाया जाना चाहिए? तो बैतरणी या व्याकरण जांच करने के लिए F7 को दबाया जाता है, उससे पता चलता है। एमएस एक्सेल 2016